अयोध्या से तस्वीरें आ रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर हैं। आपको पता है हनुमानगढ़ी से दर्शन करके आगे बढ़ चुके हैं, रामलला के दर्शन करेंगे। और देखिए ये सीधी तस्वीरें हैं जहां अब रामलला के दर्शन करके आगे बढ़ेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई तरीके के कार्यक्रम हैं और इसी के तहत तस्वीरें आ रही हैं। हनुमानगढ़ी दर्शन के बाद रामलला के दर्शन, तमाम विकास कार्यों की समीक्षा होगी, अधिकारियों के साथ लंबी बैठक है। ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें आप देखिए रामलला के दर्शन पूजन की। देखिए मंत्रोच्चार के बीच रामलला के साथ श्रृंगार में शामिल हो रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विधिवत पूजा पाठ की तस्वीरें। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन की ये तस्वीरें। रामलला के पूजन में शामिल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये दूसरा दौरा है शपथ ग्रहण के बाद, जहां अब मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए काफिला आगे बढ़ रहा, परिक्रमा करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर रामलला के दर्शन कर लिए, पूजन कर लिए। और पूजन पूर्ण तभी माना जाता है जब परिक्रमा होती है। और परिक्रमा की ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। हमारे सहयोगी शैलेश मौके पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। शैलेश, परिक्रमा करते हुए टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आ रही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। इसके बाद आगे का कार्यक्रम किधर की तरफ ये फ्लीट रवाना होगी? देखिए, मुख्यमंत्री जो है रामलला पहुंचे हैं। रामलला में जब करेंगे, उनके साथ में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र है, जो यहाँ के डीएम है, कमिश्नर है, सभी अधिकारी भी देखिए मौजूद हैं। जो विधायक हैं वित्त प्रकाश गुप्ता वो साथ में मौजूद हैं। तो ये सभी लोग अब वहाँ पर मुख्यमंत्री दर्शन पूजन करेंगे। दर्शन पूजन करने के बाद जो मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और देखिए, मुख्य सचिव के साथ रहने का जो मकसद है वो भी यही है, उद्देश्य यही है कि सबसे शीर्ष अधिकारी है मुख्य सचिव, वो यहाँ पर खुद रहे, चीजों को देखे और उसके बाद जो तय लक्ष्य है उनको समय से सभी लक्ष्यों को पूरा किया जाए। यानी जो समय तय किया गया है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी विकास कार्य के लिए, वहां पर वो सारी चीजें समय के साथ पूरी होनी चाहिए, किसी काम में देरी ना हो। क्योंकि जो एक ये बात लगातार कही जा रही है कि 2023 तक मंदिर में लोगों को दर्शन की अनुमति मिल सकती है, तो इसको कैसे मूल रूप दिया जाए, इसके लिए सारे प्रयास जारी हैं। और मुख्यमंत्री जो है वो दर्शन पूजन करने के बाद में रामलला में वहाँ का निरीक्षण करने के बाद में जो अयोध्या में बाकी विकास कार्य हैं वहाँ के लिए रवाना होंगे। लेकिन फिलहाल लगभग 15 मिनट का वक्त जो है उनको रामलला के दरबार में लगेगा दर्शन पूजन करने में, वहाँ के निरीक्षण, वहाँ का जो मंदिर निर्माण का कार्य है उसको लेकर जो अधिकारियों से बातचीत है, इन सभी चीजों में। और उसके बाद मुख्यमंत्री रवाना होंगे स्थलीय निरीक्षण के लिए अधिकारियों के साथ में। उसमें जब स्थलीय निरीक्षण के लिए देखिए मुख्यमंत्री जाएंगे तो वहाँ पर जो अन्य विभागों के अधिकारी हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की बात करें, चाहे आवास विकास की बात करें, निर्माण निगम से जो जुड़े हुए लोग हैं, यानी जिस जिस विभाग की जिम्मेदारी है उन निर्माण कार्यों में, उसके जो अभियंता है, जो अधिकारी है, वो भी मौजूद रहेंगे। उनके साथ भी वहाँ पर बातचीत होगी, चीजों को समझा जाएगा, निर्देश दिए जाएंगे। और इन सब चीजों के बाद में स्थलीय निरीक्षण लगभग आधे घंटे का देखिए उनका वहाँ पर चलेगा। और स्थलीय निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री जो है वो सहभोज करने के लिए रवाना होंगे एक मलिन बस्ती में। उस मलिन बस्ती में बसंती नाम के परिवार एक घर में जाएंगे जो पीएम आवास योजना के लाभार्थी भी हैं। और वहाँ पर मुख्यमंत्री जो है जाकर उनके साथ भोज करेंगे। और भोज करने के बाद में मुख्यमंत्री रवाना होंगे अयोध्या में जो आयुक्त कार्यालय सभागार है वहां पर। और वहां पर अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर आगे का मंथन किया जाएगा। और अयोध्या नगरी में देखिए आप ये ढोल नगाड़ों की आवाज सुन पा रहे होंगे, क्योंकि इस समय अयोध्या नगरी की अगर हम नजारे की बात करें तो बिल्कुल एक त्योहार, एक उत्सव, एक पर्व का नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार को देखिए क्योंकि मुंडन के लिए भी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, धार्मिक मान्यता है उसकी, तो इसे लेकर भी अन्य दिनों के मुकाबले आज यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो कई गुना ज्यादा है आम दिनों के मुकाबले अगर देखें। और यहाँ पर लगातार हनुमानगढ़ी, रामलला बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो बाजे बाजे के साथ पहुंच रहे हैं। और यही वजह है क्योंकि देखिए जब से राम मंदिर को लेकर फैसला आया
उसके बाद श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ बढ़ी। उसके बाद जब मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ तो एक बार और भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। और अब तो जो लोग देखिए रामलला के दर्शन करने जाते हैं तो उनके लिए वहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि वो दर्शन करने से पहले उस जगह को देख सकते हैं दूर से जहाँ पर ये पूरा मंदिर निर्माण का काम चल रहा है कि कितना काम हुआ है। यानी एक पूरी ऐसी व्यवस्था जिसमें लोग भी जाने कि आखिर जिस भव्य राम मंदिर की कल्पना की गई निर्माण हो रहा है तो उसका काम कितना हो चुका है। वहाँ पर बाकायदा उस स्थल पर एक ध्वज लगाया गया है जिसे दूर से लोग देखकर समझ सकते हैं कि ये वो स्थान होगा जहाँ पर गर्भगृह बनाया जाएगा, जहाँ पर रामलला का जन्मस्थल माना जाता है। उस जगह पर बाकायदा एक झंडा भी भगवा रंग का वहाँ पर लगाया गया है और वो ध्वज इशारा करता है। यानी लोग रामलला के दर्शन करने जब जाते हैं तो ये देखिए चीजें ऐसी है जो एक उनमें उत्सुकता को और बढ़ा देती है, जिसकी वजह से लोग और ज्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हर कोई ये चाहता है कि अपने इष्ट देव के वहाँ पर दर्शन करें, रामलला के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद वहाँ पर दें। तो देखिए इस समय पूरी रामनगरी जो है वो पूरी उत्सव का पर्व कह सकते हैं मना रही है। और इसी बीच में मुख्यमंत्री का यहाँ पर आज आना हुआ है और मुख्यमंत्री जो है अयोध्या के इसी विकास के डॉक्यूमेंट को लेकर, विजन डॉक्यूमेंट को लेकर आज अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। क्योंकि जो ये विजन डॉक्यूमेंट है ये आज के लिए नहीं बन रहा, देखिए आने वाले कई साल बाद के लिए तैयार हो रहा है। क्योंकि जो श्रद्धालुओं की यहाँ पर संख्या है वो पहले से ही देखिए बढ़ चुकी है और ये माना जा रहा है कि जब यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा तो उसके बाद ये संख्या और बढ़ेगी। यानी 2023-24 के बाद यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसमें और ज्यादा इजाफा होगा। तो हाँ, लेकिन शैलेश ये भी है कि ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन ये दोनों इतना आसान नहीं होता है और इसके बीच का जो वक्त होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है। इसे स्मूथ बनाना बहुत आसान नहीं है। जैसे कि आपने बताया रोड का चौड़ीकरण किया जाना है, व्यापारियों की वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर आपने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की होगी। अयोध्या वाले क्या बात कर रहे हैं? देखिए निश्चित रूप से अयोध्या का जो विकास हो रहा है उसे देखकर यहाँ के निवासी बहुत खुश है। लेकिन साथ में देखिए जब यहाँ पर सड़कों का चौड़ीकरण होगा तो तमाम जगह पर जो दुकानें हैं देखिए उनको भी हटाना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें लेकर लोग जो है वो काफी परेशान हैं। बहुत भव्य तस्वीरें आ रही हैं, रामलला को सजाया गया है और स्क्रीन पर मैं देख पा रही हूँ